जब हम खाने को एंजॉय करने की सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में टेस्ट आता है। हम कहते हैं ना कि खाना स्वीट है, सावर है, सॉल्टी है, बिटर है या उमामी है। ये बेसिक टेस्ट हैं जो हमारी जीभ डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन खाने का एक्सपीरियंस सिर्फ इन 5 कैटेगरीज से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये एक रिच टेपेस्ट्री जैसा है जो हमारी सारी सेंसेस के इनपुट से बुना होता है। जिसे हम फ्लेवर समझते हैं वो एक्चुअली टेस्ट और स्मेल का कॉम्बिनेशन होता है जो एक फैसिनेटिंग तरीके से साथ काम करते हैं। ब्रेन इन सिग्नल्स को लेता है और एक कंप्लीट पिक्चर बनाता है, एक फुल सेंसरी एक्सपीरियंस जो सिर्फ टेस्ट करने से कहीं आगे जाता है। यह समझना क्रूशियल है कि हमें कुछ खाने की चीजें क्यों पसंद हैं और कुछ क्यों नहीं, और कैसे एक्सटर्नल क्यूज से हमारी पसंद नापसंद सरप्राइजिंगली आसानी से बदल सकती है। हमारी दूसरी सेंसेस भी एक इनक्रेडिबली सिग्निफिकेंट रोल निभाती हैं कि हम खाने पीने की चीजों को कैसे परसीव करते हैं और एंजॉय करते हैं। जरा सोचो, स्ट्रॉबेरी का वाइब्रेंट रेड कलर या चॉकलेट केक का डीप ब्राउन कलर, ये कलर्स खाना हमारे होंठों को टच करे उससे पहले ही एक्सपेक्टेशंस बना देते हैं। ताजी बनी ब्रेड की खुशबू, अरोमा जो हवा में फैलती है, उससे हमारे मुंह में पानी आ जाता है। पोटैटो चिप का क्रिस्प क्रंच या आइसक्रीम की स्मूथ क्रीमीनेस हमारे एंजॉयमेंट में एक और लेयर जोड़ देती है। यहां तक कि खाना बनाने से जुड़ी आवाजें जैसे पैन में बेकन की सिजल हमारी एंटिसिपेशन बढ़ा सकती हैं और हमारे ओवरऑल एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये माइनर डिटेल्स नहीं है, ये इंटीग्रल कंपोनेंट्स हैं कि हम अपने खाने के साथ कैसे एंगेज करते हैं। ब्रेन एक मास्टर इंटीग्रेटर की तरह काम करता है जो हमारी आंखों, नाक, कान और मुंह के टच रिसेप्टर से कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन रिसीव और प्रोसेस करता रहता है। गैप 2S ये प्रोसेस, जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन कहते हैं, हमें खाने का एक होलिस्टिक परसेप्शन देता है। ये सिर्फ इंडिविजुअल सेंसेशंस की बात नहीं है जो अकेले अकेले होती है, बल्कि ये सेंसेशंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, अक्सर सरप्राइजिंग तरीकों से। एग्जाम्पल के लिए, किसी ड्रिंक का कलर बदलने से लोगों को उसका टेस्ट अलग लग सकता है, भले ही उसका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम हो। इससे पता चलता है कि एक सेंस जैसे साइट दूसरी सेंस जैसे टेस्ट पर कितना पावरफुल इन्फ्लुएंस डाल सकती है। हमारा ब्रेन कनेक्शंस बनाने और दुनिया की एक कोहेसिव अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए वायर्ड है, और खाना इस रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए फ्लेवर के साइंस को और खाना हमें कैसे एंगेज करता है, इसे सच में समझने के लिए हमें टेस्ट बड से आगे देखना होगा। हमें अपनी सभी सेंसेस के बीच के इंट्रिकेट डांस को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। ये जर्नी बताएगी कि खाने को लेकर हमारा परसेप्शन सिर्फ स्टिम्युली का पैसिव रिसेप्शन नहीं है, बल्कि हमारे ब्रेन द्वारा एक एक्टिव कंस्ट्रक्शन है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक्सपेक्टेशंस, मेमोरीज और इमीडिएट सेंसरी एनवायरनमेंट सब मिलकर फाइनल जजमेंट देते हैं कि कोई चीज डिलिशियस है या अनएपेटाइजिंग। इस इंटरप्ले को समझने से हमें पता चलता है कि हमारी सेंसेस कितनी आसानी से बेवकूफ बन सकती हैं, अक्सर उन तरीकों से जो जानबूझकर उन लोगों द्वारा इंजीनियर किए जाते हैं जो हमारे खाने को डिजाइन और मार्केट करते हैं, जिससे खाने के एक्सपीरियंस की मच डीपर एप्रिशिएशन होती है। खाने को एक्सपीरियंस करने का सफर अक्सर हमारी आंखों से शुरू होता है। किसी खाने की चीज का कलर हमारी एक्सपेक्टेशंस और यहां तक कि उसके टेस्ट और क्वालिटी के हमारे परसेप्शन को भी प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस कर सकता है। ब्राइटली कलर्ड फल और सब्जियां अक्सर पके होने और न्यूट्रिशनल वैल्यू का सिग्नल देते हैं, जो फ्रेश और हेल्थी दिखने वाले खाने के लिए हमारी इनेट प्रेफरेंस को अपील करते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक ज्यादा रेड स्ट्रॉबेरी एक फीके स्ट्रॉबेरी से ज्यादा मीठी लग सकती है, भले ही दोनों में शुगर कंटेंट आइडेंटिकल हो। फूड कंपनीज इस बात को अच्छी तरह जानती हैं और अक्सर आर्टिफिशियल कलरिंग्स का इस्तेमाल करती हैं ताकि प्रोडक्ट्स ज्यादा अपीलिंग लगें या हमारी प्रीकंसीव्ड नोशन से मैच करें कि कोई खास फ्लेवर कैसा दिखना चाहिए। एक येलो कलर्ड ड्रिंक से लेमन जैसा टेस्ट एक्सपेक्ट किया जाता है, जबकि पर्पल ड्रिंक ग्रेप का सजेशन दे सकती है, और इनसे हटकर कुछ होना सरप्राइजिंगली डिस्कंसर्टिंग हो सकता है। स्मेल या ऑल्फैक्शन शायद टेस्ट का सबसे डोमिनेंट पार्टनर है उस सेंसेशन को बनाने में जिसे हम फ्लेवर कहते हैं। जहां हमारे टेस्ट बर्ड्स बेसिक टेस्ट्स डिटेक्ट करते हैं, वहीं हमारी नाक उन हजारों डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स को पहचानती है जो खाने को उनका डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर देते हैं। जब हम चबाते हैं तो खाने से वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स हमारे गले के पीछे से होकर हमारी नेजल कैविटी में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स तक पहुंचते हैं। इस प्रोसेस को रेट्रोनेजल ऑल्फैक्शन कहते हैं।
इसीलिए जब हमें जुकाम होता है और हमारी नाक बंद होती है तो खाना अक्सर ब्लैंड लगता है। कॉफी की अरोमा, हर्ब्स की फ्रेग्रेंस या एक पक्के पीच की सेंट, ये सब हमारे एंजॉयमेंट के लिए क्रिटिकल है और अक्सर स्ट्रॉन्ग मेमोरीज और इमोशंस जगाते हैं, क्योंकि ऑल्फैक्टरी सिस्टम का ब्रेन के मेमोरी और इमोशन सेंटर से डायरेक्ट लिंक होता है। खाने का टेक्सचर, जिसे माउथ फील भी कहते हैं, हमारे खाने के एक्सपीरियंस में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है और अक्सर ये तय करता है कि हमें कोई खाना प्लेजेंट लगता है या रिपल्सिव। जरा क्रिस्पी एप्पल और एक गूदेदार मीली एप्पल या क्रीमी योगर्ट और एक गांठ वाले लंपी वर्जन के बीच का फर्क सोचिए। ये टेक्सचरल प्रॉपर्टीज हमारे मुंह में, हमारी जीभ पर और यहाँ तक कि हमारे दांतों में मौजूद टच रिसेप्टर्स द्वारा डिटेक्ट की जाती है। क्रीमीनेस, क्रंचीनेस, च्यूइनेस या फिर मिर्च का हल्का सा बर्न, ये सब इस कॉम्प्लेक्स सेंसरी इनपुट का हिस्सा है। कुछ लोगों की कुछ खास टेक्सचर्स के लिए स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस या इवर्शंस होती है, जो टेस्ट प्रेफरेंसेस जितनी ही पावरफुल हो सकती है। फूड इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए परफेक्ट टेक्सचर इंजीनियर करने में हेविली इन्वेस्ट करती है, चॉकलेट बार के स्नैप से लेकर डिजर्ट की मेल्ट इन योर माउथ क्वालिटी तक। फाइनली, खाने से जुड़ी आवाजें भी सरप्राइजिंगली इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। चिप का क्रंच, कार्बोनेटेड ड्रिंक का फिज, ग्रिल पर स्टेक की सिजल या वाइन बॉटल से कॉक निकलने की पॉप की आवाज भी हमारे परसेप्शन और एंजॉयमेंट को बढ़ा सकती है। ये आवाजें फ्रेशनेस और डिजायरेबिलिटी का सिग्नल दे सकती हैं। स्टडीज में पता चला है कि लोग चिप्स को ज्यादा क्रिस्पी और फ्रेश मानते हैं अगर उन्हें खाते समय ज्यादा तेज क्रंच की आवाज सुनाई दे, भले ही एक्चुअल चिप वही हो। गैप 2S ये हाईलाइट करता है कि कैसे ऑडिटरी क्यूज खाने की क्वालिटी के हमारे ओवरऑल असेसमेंट में इंटीग्रेट होते हैं। खाने की आवाजें सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, वे उस सेंसरी सिम्फनी का एक्टिव हिस्सा है जो हमारे कुलिनरी एक्सपीरियंसेस को डिफाइन करती है और हमारे खाने से मिलने वाले प्लेजर और सेटिस्फैक्शन में कंट्रीब्यूट करती हैं। फूड एंड बेवरेज कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की सेंसरी प्रॉपर्टीज को समझने और मैनिपुलेट करने में इनॉर्मस रिसोर्सेज इन्वेस्ट करती हैं ताकि वे कंज्यूमर्स को ज्यादा अपीलिंग लगे। ये फील्ड, जिसे अक्सर सेंसरी साइंस या कंज्यूमर साइंस कहा जाता है, सिर्फ ट्रेडिशनल सेंस में खाने को टेस्टी बनाने से कहीं आगे जाता है। इसमें कलर, अरोमा, टेक्सचर और यहाँ तक कि साउंड की मेटिकुलस इंजीनियरिंग शामिल है ताकि एक डिजायर्ड परसेप्शन बनाया जा सके और सेल्स बढ़ाई जा सके। फॉर एग्जाम्पल, चीज फ्लेवर्ड स्नैक के लिए ऑरेंज का स्पेसिफिक शेड एक्सीडेंटल नहीं होता। इसे चीजीनेस का सिग्नल देने और सुपरमार्केट लाइटिंग में इंटाइसिंग दिखने के लिए केयरफुली चुना जाता है। सेंसरी क्यूज का यह स्ट्रेटेजिक यूज मॉडर्न फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। कलर फूड मार्केटर्स के आर्सेनल में एक प्राइमरी टूल है। ब्राइट आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल अक्सर कैंडीज और शुगरी ड्रिंक्स में बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, उनकी वाइब्रेंट ह्यूज के लिए इनेट प्रेफरेंस का फायदा उठाते हुए। फॉर मोर नेचुरल प्रोडक्ट्स, कंपनीज नेचुरल सोर्सेज से मिले कलर्स का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन फिर भी विजुअल अपील बढ़ाने और फ्लेवर एक्सपेक्टेशन से मैच करने के एम के साथ। फॉर इंस्टेंस, फ्रूट पीसेस वाले योगर्ट में एक्स्ट्रा कलर डाला जा सकता है ताकि फ्रूट जितना नेचुरली होता है उससे ज्यादा प्लेंटिफुल या वाइब्रेंट दिखे। यहाँ तक कि पैकेजिंग भी कलर साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर डिजाइन की जाती है, जिसमें स्पेसिफिक कलर्स का इस्तेमाल हेल्थ, लग्जरी या एक्साइटमेंट की फीलिंग्स जगाने के लिए किया जाता है। ये विजुअल मैनिपुलेशंस पावरफुल होती हैं क्योंकि साइट अक्सर पहली सेंस होती है जो किसी फूड प्रोडक्ट से सामना होने पर एंगेज होती है। अरोमा एक और क्रिटिकल फैक्टर है जिसे कंपनीज केयरफुली कंट्रोल करती हैं। आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स और एनहांसर्स का इस्तेमाल प्रोडक्ट्स की स्मेल को बूस्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिससे वे नेचुरली जितने फ्लेवरफुल होते हैं उससे ज्यादा फ्लेवरफुल लगते हैं। माइक्रोवेव पॉपकॉर्न की पोटेंट बटरी स्मेल के बेर में सोचिए, जो अक्सर डायासिटिल जैसे केमिकल से अचीव की जाती है, या कुछ बेकरीज या सुपरमार्केट बेकरी सेक्शंस में पंप की जाने वाली फ्रेशली बेक्ड सेंट के बेर में। ये इंजीनियर्ड अरोमास क्रेविंग्स ट्रिगर कर सकती हैं और स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस बना सकती हैं। कंपनीज यह भी देखती हैं कि एरोमा कैसे रिलीज होती है, पैकेज खुलने के मोमेंट से लेकर खाना कंज्यूम होने तक, ताकि कंज्यूमर के क्वालिटी और डिलिशियसनेस के परसेप्शन पर इसका इम्पैक्ट मैक्सिमाइज हो सके। टेक्सचर और साउंड भी मेटिकुलसली इंजीनियर किए जाते हैं। फूड टेक्नोलॉजिस्ट्स चिप्स और सीरियल्स में परफेक्ट क्रंच फैक्टर, आइसक्रीम और योगर्ट्स में आइडियल क्रीमीनेस या गमी कैंडीज में सेटिस्फाइंग च्यूनेस अचीव करने के लिए काम करते हैं। ये टेक्सचरल प्रॉपर्टीज अक्सर की सेलिंग पॉइंट्स होती हैं।
कोई प्रोडक्ट जो आवाज करता है वह भी उसकी ब्रांड आइडेंटिटी का हिस्सा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए किसी पर्टिकुलर ब्रांड के चॉकलेट बार का स्पेसिफिक स्नैप या किसी सर्टेन सोडा का फिल्स। एडवर्टाइजमेंट्स अक्सर इन आवाजों क्रंच, सिजल, पू पर जोर देते हैं ताकि प्रोडक्ट ज्यादा इंटाइसिंग और मेमोरेबल बन सके। इस मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस को केयरफुली क्यूरेट करके कंपनीज एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने का एम रखती हैं जो सिर्फ पैलेटेबल ही नहीं बल्कि एक्टिवली क्रेव्ड हो। इन कंक्लूजन, खाने का एक्सपीरियंस एक रिमार्केबली कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड प्रोसेस है जो हमारी जीभ पर बेसिक टेस्ट्स के सिंपल डिटेक्शन से कहीं आगे जाता है। ये एक होलिस्टिक इवेंट है जहां हमारी सभी सेंसेस, साइट, स्मेल, टच और साउंड एक साथ आती हैं, जिन्हें हमारा ब्रेन ऑर्केस्ट्रेट करता है ताकि वह बन सके जिसे हम फ्लेवर और एंजॉयमेंट समझते हैं। टमाटर का ब्राइट रेड कलर, ब्रूइंग कॉफी की रिच अरोमा, पुडिंग का स्मूथ टेक्सचर और एप्पल का क्रिस्प स्नैप, ये सभी हमारे ओवरऑल कुलिनरी एक्सपीरियंस में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। इस इंट्रिकेट इंटरप्ले को पहचानने से हमें अपने खाने और उन सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स के लिए डीपर एप्रिसिएशन मिलती है जो हमारे परसेप्शंस को गवर्न करते हैं। खाने की इस मल्टी सेंसरी नेचर को समझना हमें कंज्यूमर्स के तौर पर एम्पावर भी कर सकता है। जब हमें एहसास होता है कि हमारा परसेप्शन, कलर या पैकेजिंग जैसे फैक्टर से कितना इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर सकते हैं। हम इस बात से ज्यादा अवेयर हो सकते हैं कि कैसे एक वाइब्रेंट आर्टिफिशियली कलर्ड ड्रिंक हमारे ब्रेन को एक ऐसी फ्लेवर इंटेंसिटी एक्सपेक्ट करने के लिए ट्रिक कर रहा हो जो असल में है ही नहीं, या कैसे किसी प्रोसेस्ड फूड का परफेक्ट टेक्सचर मेटिकुलसली इंजीनियर किया गया है। इस नॉलेज का मतलब यह नहीं है कि हमें इन एस्पेक्ट्स को एंजॉय करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि यह हमारे खाने के साथ एक ज्यादा कॉन्शियस एंगेजमेंट की अनुमति देता है, पैसिव कंजम्पशन से आगे बढ़कर सेंसरी इनपुट्स की ज्यादा माइंडफुल एप्रिसिएशन की ओर। फूड इंडस्ट्री सेंसरी साइंस की अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ इन प्रिंसिपल्स का एक्सपर्टली इस्तेमाल करती है ताकि ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन और मार्केट किए जा सकें जो हमें मल्टीपल सेंसरी लेवल्स पर अपील करें। फूड कलरिंग्स के केयरफुली सिलेक्टेड ह्यूज से लेकर स्नैक की इंजीनियर्ड क्रिस्पीनेस तक और फूड एनवायरनमेंट्स में फैलाई गई इंटाइसिंग अरोमास तक, ये स्ट्रैटेजीज हमारी अटेंशन कैप्चर करने और हमारी प्रेफरेंसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए डिजाइन की गई है। हालांकि यह कभी कभी मैनिपुलेटिव लग सकता है, यह इस बात पर भी जोर देता है कि सेंसरी क्यूज का हमारे खाने के बिहेवियर और एंजॉयमेंट पर कितना प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ता है। ये इस बात का टेस्टमेंट है कि हम नरिशमेंट के मामले में सेंसरी इंफॉर्मेशन के फुल स्पेक्ट्रम पर रिस्पॉन्ड करने के लिए कितने डीपली वायर्ड हैं। अल्टीमेटली खाने का एक्ट सभी सेंसेस के लिए एक रिच मल्टीफेसेटेड दावत है। हर साइट, साउंड, स्मेल और टेक्सचर मिलकर एक कहानी कहता है, एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाता है जो मंडेन से लेकर सबलाइम तक हो सकता है। गैप 2S हमारे सभी सेंसरी सिस्टम्स के क्रूशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करके हम न केवल ये बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि हमें जो पसंद है वह क्यों पसंद है, बल्कि अपने खाने के एंजॉयमेंट को भी एनहांस कर सकते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि हर मील दुनिया के साथ सेंसेशंस की एक सिम्फनी के जरिए एंगेज करने का एक मौका है। यह दिखाने का एक डेली डेमोन्स्ट्रेशन कि हमारा शरीर और दिमाग हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के साथ कितने इंट्रिकेट और फैसिनेटिंग तरीकों से इंटरेक्ट करते हैं, खासकर जब बात खाने जैसी फंडामेंटल और प्लेजरेबल चीज की हो।